Hello one and all, welcome to the session on exercise number 2। प्रीवियस वीडियो सेशन के एंड में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उनका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि पाइथन स्क्रिप्ट आपको लिखनी है और ये चेक करना है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, n हमने एक नंबर लिया और इसके अंदर इंटीजर और इनपुट हमने फंक्शन यूज़ किया और इसमें मैसेज हमने दिया एंटर एनी नंबर। ये हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमें कंडीशन देनी है कि अगर ये नंबर डिवाइड करने पर 2 से अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो हम ऑलरेडी ऑपरेटर्स के इस वीडियो सेशन में हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था कि ये रिमाइंडर जनरेट करता है और अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब है, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं इवन नंबर, और एल्स में हम इसके लिए प्रिंट करवा सकते हैं ऑड नंबर। तो 2 सिचुएशंस इसके अंदर हमारे पास हैं कि जो नंबर हमने यूज़र से इनपुट में लिया है, अगर ये नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर उसका वैल्यू हमें मिलती है और वो 2 से डिवाइड हो जाती है और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, तो वो इवन नंबर होता है, नहीं तो वो ऑड नंबर होता है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर इनपुट करने के लिए कहा गया, तो हमने इसमें 57 डाल दिया। तो 57 पे 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये ऑड नंबर है, तो इसने ऑड नंबर प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 12 इनपुट करते हैं, क्लिक किया और 12 इनपुट किया, एंटर प्रेस करेंगे तो इस पे 2 का पूरा डिवाइड जाएगा, तो ये इवन नंबर है। तो इस तरीके से ये तो था पहले क्वेश्चन का रिजल्ट। अब लीप ईयर चेक करने के लिए हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं कि इसमें भी हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं y और एंटर ईयर। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, हम ईयर इनपुट करवाएंगे और इसमें 2 की बजाय हम 4 को डिवाइड करके देखें, क्योंकि लीप ईयर जो है 4 साल बाद आता है और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो y हो जाएगा। अगर y पे हम 4 का डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। लीप ईयर लिख देंगे हम इसके अंदर, और एल्स में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट ए लीप ईयर। इसको भी अगर हम सेव करके रन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ईयर डालते हैं 2000, तो इस पे 4 का डिवाइड हो जाएगा पूरा और ये लीप ईयर कहलाएगा। और ऐसे ही 2004 है, अब 2020 भी लीप ईयर है, और इस तरीके से हम लीप ईयर को भी चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैंने एज नाम से एक वेरिएबल लिया और इंटीजर में इनपुट के अंदर मैंने यूज़र से एंटर योर एज ये मैसेज प्रिंट करवाया और यूज़र ने एज इनपुट की। अगर चेक करते हैं कि अगर ये एज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होती है, तो इसका मतलब है, प्रिंट करवा देते हैं हम यू कैन वोट। तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया। फिर उसके बाद एल्स में अगर उसकी एज 18 से कम होती है तो हम उसके लिए क्या मैसेज देंगे, प्रिंट में मैसेज दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से अब इसमें एज को चेक किया हमने, और इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे ये एज के लिए इनपुट किया। अगर हम 18 भी डालते हैं तो क्योंकि हमने इक्वल टू भी चेक किया है, तो ये 18 और उससे अबव की वैल्यूज़ पे सेम मैसेज देगा। तो यहाँ पे आएगा यू कैन वोट।
और अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐसी देते हैं जो 18 से कम है, सपोज हमने 17 दे दिया तो ये 18 से कम है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से ये 3 जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो है सिंपल इफ़ से रिलेटेड थे, कि जिसमें हम 2 ही कंडीशन मैक्सिमम ट्रू और फॉल्स, सिर्फ 2 ही सिचुएशंस चेक करते हैं कि अगर कंडीशन सही होती है तो क्या करना है, अगर गलत होती है तो क्या करना है। सिर्फ 2 सिचुएशंस पे हम अभी तक वर्क कर रहे थे, उसके सॉल्यूशंस हमने इसमें 3 एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये तीनों प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे के आने वाले वीडियोस के अंदर हम मल्टीपल इफ़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसका सॉल्यूशन अगर हम इसमें बात करें, जो इवन नंबर्स का है वो हमने इसमें सॉल्यूशन के रूप में दिया है कि नंबर हमने यूज़र से इनपुट करवाया, अगर n1 की वैल्यू 2 पे डिवाइड करने पर 0 आता है तो इवन नंबर है, नहीं तो वो ऑड नंबर होता है। तो इस तरीके से ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम को प्रैक्टिकली बना लिया है। तो इस तरीके से इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।